अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़े का कद्दू का हलवा। घर में बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आपके साथ रेसिपी को शेयर करूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कद्दू, जिसको हम अच्छे से छील लेंगे। अब हम इसको छीलने के बाद इसको हम पानी के अंदर रख देंगे। अगर आप पानी के अंदर नहीं रखेंगे तो आपके जो कद्दू हैं वो ब्लैक होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। हमने लिए हैं 4 किलो कद्दू। 4 किलो कद्दू के हिसाब से मैं आपको हलवा की जो रेसिपी है वो बता रही हूँ। तो ये तो थोड़े से हो जाते हैं, तो अगर आप कम बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। अब हम इसको सारे को चूल्हे पर रख देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, जब तक कि पानी इसमें से खुश्क नहीं हो जाता, हमारे कद्दू में से पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम कद्दू को पकाएंगे। हमारे कद्दू जो है वो अच्छे से गल भी जाएंगे इस तरह से। तो इसको कवर करके रखें और फिर चम्मच चलाते रहे साथ साथ। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है कद्दू के अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं 2 लीटर यानी 2 किलो। 4 किलो कद्दू के अंदर हमने 2 किलो फुल फैट मिल्क जो है वो ऐड किया है। अब हम इसको दूध के अंदर ही चम्मच को हिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि दूध इसमें से खुश्क नहीं हो जाता। दूध जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए तब तक हमने चम्मच को हिलाते हुए पका लेना है कद्दू को। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इलायची, सब्ज़ इलायची यूज़ करेंगे। 2 मैंने इसके अंदर सब्ज़ इलायची खोलकर यूज़ की है। आप इसको पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो ऐड करें, तो ज़रूर ऐड करें। वैसे इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का लगता है, अच्छा लगता है। तो अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे चम्मच को हिलाते हुए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज हलवा बनकर तैयार होता है। ये बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप इस तरह से बनाएंगे और बहुत यमी बनता है। दूध जो है वो हमारा ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 बाउल और हाफ बाउल, क्योंकि हम शुगर जो है वो थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो आप 1 बाउल ऐड करें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी और सारे पानी को जब तक कि ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसको चम्मच को हिलाते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पका लेंगे। यहाँ पर आप जो मलाई होती है, दूध से हम मलाई उतारते हैं, अगर वो आपके पास पड़ी हो तो अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो बनता है, बहुत मज़े का बनता है। तो अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल लें, अगर आपको पसंद है तो। अब हम इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। और ये देखें यहाँ पर जो है कढ़ाई ने बिल्कुल हलवे को छोड़ दिया, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो स्टेज है इस पर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे 1 बाउल। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी ऐड करें, वो भी बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का लगता है उससे हलवा, तो बहुत टेस्टी उससे बनता है। ऑयल जो है वो तो सभी के पास होता है, सभी के घर में अवेलेबल होता है, तो देसी घी जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है मिलना। तो इस वजह से हम ऑयल के साथ आपको बनाना सिखा रहे हैं कि ये तो सभी के घर में अवेलेबल होता है इजीली। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते हुए पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा जो हलवा है वो ऑयल को छोड़ दे, सेपरेट हो जाए ऑयल हलवे में से। तो ये देखिए यमी सा हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। तो चलें, ये विंटर्स में बहुत मज़े का लगता है। अगर आपको अंडे और सूजी का हलवा चाहिए, अगर आपको गाजर का हलवा चाहिए और यमी यमी रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए तो वो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने चिक्की की रेसिपी भी बनाई है, वो भी विंटर्स के अंदर बहुत अच्छी लगती है। सूप की रेसिपी वो भी आप जाकर देख सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। और अगर आपको और सूप की रेसिपीज़ चाहिए तो नेक्स्ट वो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर कोई पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहा है तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकता है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। और मेरी वीडियो को देखकर कमेंट भी किया करें और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो यहाँ पर हमने सारे हलवे को डिश आउट कर लिया है। आप किसी भी बाउल में सर्व कर सकते हैं, किसी भी डिश में सर्व कर सकते हैं, या आप छोटे छोटे बाउल्स पे भी सेपरेटली भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे बादाम इस तरह से कटे हुए,
आप कोई से भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, मेवा भी आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। हम डाल रहे हैं बादाम कटे हुए और पिस्ता हम ऐड करेंगे। पिस्ते से गार्निश करेंगे तो ब्यूटीफुल सा यमी सा टेस्टी सा हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, इंजॉय करें, शेयर करें मेरी रेसिपी को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो विंटर्स में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, आप क्या खाना पसंद करते हैं, मतलब कि सर्दियों में आपको क्या मज़े का लगता है, क्या दिल करता है खाने को, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके साथ उसकी रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपके साथ रेसिपी को शेयर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।